हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें आप कुछ नहीं करिए, ध्यान से आराम से बैठ कर सुनिए, आप सभी को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा समाचार पत्र है जो आपको अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और उनका जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में अगला आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी आपका कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वह आपको हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो आपको रावी नदी के तट पर आपको क्या तिरंगा फहराया गया था 1929 लाहौर में। और रावी हड़प्पा है जो इसी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा। क्या नाम था? मास्टर दा नाम था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जी कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो आपको है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? मैंने खाना वाला उद्योग आपको कौन सा हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको कहाँ है? ये आपको है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो आपको रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो जो खरीफ फसल आप कौन सा था? कपास है। क्या है? कपास है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू कहा था। किसने कहा था? तो पंडित नेहरू था कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है वह आपको कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो आपका उत्तरी पूर्वी रेलवे कौन है? उत्तरी पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण कौन है? राजनीतिक दल है। कौन सा है? राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपको हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? तो आपको अब्राहम लिंकन कहते। किसने कहते? अब्राहम लिंकन ही कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में आपका संसदीय व्यवस्था है। कैसा है? संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। इसमें क्या जगह था? इसमें सभी जगह मैंने अफसरशाही है, शिक्षा है, जातिवाद सभी है जो लोकतंत्र की चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और पूछा किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? तो प्रधानमंत्री थे कौन? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा
गांधी थे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में जो मकानों का निर्माण है आपको सागर तट से दूर करना चाहिए। कहाँ से करना चाहिए? सागर तट से दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन गुण नहीं है? तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था का गुण कौन नहीं है? तो आपको सामाजिक कल्याण है, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए आपको आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो जो प्लास्टिक मुद्रा आपको कौन सा है? डेबिट कार्ड है, जो आपको प्लास्टिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो सर्वाधिक योगदान है वो आपको किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर कृषि क्षेत्र में होती है, जो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है आपको क्या है? तो रूबल है। क्या है? रूबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शाह का आधार क्या है? तो जो शाह का आधार है वो आपका विश्वास है। क्या है? विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और जो सेवाओं को जो अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं उसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है? तो विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन साधन है वह क्या है? तो जल परिवहन। कौन सा है? जल परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है जो आपको गोवा में है। कहाँ है? तो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वो आपको कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका है गुजरात। कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 37 आपका है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वो आपको कहाँ हो जाएगा? तो भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जलवेरिएंट संबंधित था किसे? तो जलवेरिएंट संबंधित था किसे? था व्यापारियों से। किसे? व्यापारियों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 41 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इसमें सभी हो जाएगा जो है आपको जीवाश्म ईंधन है। कौन कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु विद्युत गृह है कहाँ है? तो तारापुर। कहाँ है? तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी है जो आपको उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वो आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से आपको बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कौन है? बेंगलुरु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो जो मंदार पहाड़ी है आपको किस जिले में है? तो बांका जिले में। किस जिले में? बांका जिले में है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो आपको मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इटली के एकीकरण के निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो ये मेजनी था, गैरिबाल्डी था, काउंट का, इनमें से आपको सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपको हो जाएगा जो इटली के एकीकरण में योगदान किया था। तो आपने देखा कि हम आपको इसमें 50 क्वेश्चन करवाए हैं और आशा करते होंगे आप लोग समझ में आया होगा और याद कर लिए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसका पार्ट 2।